सुखदेव जी से, आप इनका चिंतन मत करो। युधिष्ठिर ने कहा चिंता करने से क्या होगा, इसके जीवन को इसे देखना है, हमारा कितना जीवन है। ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दिया, जन्मोत्सव मनाया, लेकिन प्रजा के मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा। बोले कि महाराज जी तो अच्छी बात नहीं रही, आप अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं और वो भी जैसे किसी को पता भी न चले। अरे आपके पोते का जन्मोत्सव तो ऐसा मनना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि धर्मराज युधिष्ठिर के यहां पोता हुआ है। बोले दुनिया को पता चलाने के लिए धन चाहिए और मेरे पास उतना धन नहीं है। तो मंत्रियों को अचंभा हुआ, आपके पास और धन की कमी? बोले हां है। बोले महाराज आप तो राजा महाराजा हैं, आपके पास क्या कमी है, कितना बड़ा खजाना है। युधिष्ठिर जी ने कहा वो खजाना मेरा नहीं है, वो जो धन भरा हुआ है ना, जो खजाने में आपको दिख रहा है वो मेरा नहीं है, वो धन तो मेरी प्रजा का है। और प्रजा के धन को मैं अपने पोते के जन्मोत्सव में बर्बाद नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता। प्रजा का धन प्रजा के लिए है, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए है, प्रजा के कार्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। सबके सब मंत्री जो थे ना बिल्कुल दंग रह गए विचारों को सुन के। मंत्री अपने उत्सवों में जो धन खर्च करता है ना, वो मंत्री का नहीं होता, वो प्रजा का धन होता है, जिसे वो उड़ाता है, बर्बाद करता है, अपने निजी खर्चों में लगाता है। बोले क्या मैं धन प्रजा का नहीं लगा रहा, खजाने से नहीं लगा रहा, वो तो मेरा लगा रहा हूं। कहा जिस दिन तुम मंत्री बने थे उस दिन तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन अब तुम मंत्री बन गए हो ना, तो ये ईमानदारी का धन नहीं लगा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा राजा के पास जो धन होता है वो प्रजा का होता है, राजा का व्यक्तिगत नहीं होता, निजी नहीं होता। परीक्षित ने उत्सव मनाया, नाम धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित के जन्म का उत्सव मनाया, बड़ा मंगल उत्सव था। अब तो महाराज आनंद से निवास करते हैं। उत्तराखंड से विदुर जी महाराज पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में विदुर का बड़ा स्वागत सत्कार किया। रात्रि के समय अपने भाई और भावज से मिले, धृतराष्ट्र और गांधारी से। विदुर ने कहा जानते हो तुम्हारे बेटों ने कुंती के बेटों को कितना दुख दिया, कितनी पीड़ा दी, कितना सताया, लेकिन आज अगर तुम्हारी कोई सेवा कर रहा है और तुम्हारा पालन कर रहा है, तुम्हें जो संभाल रहा है वो पांडवों के बेटे। अब तुम चौथी अवस्था में आ गए हो, अब तुम्हारा स्थान राजमहल नहीं है, अब तो तुम्हारा स्थान गंगा का किनारा है। गांधारी और धृतराष्ट्र को रातों रात भेज दिया तो इनके साथ में कुंती भी चली गई थी। विदुर जी महाराज इनको साथ में लेकर निकल गए थे रातों रात। सुबह जब अपने माता पिता के दर्शनों के लिए पहुंचे, युधिष्ठिर को बहुत पीड़ा हुई। नारद जी आए, क्या बात हुआ? बोले नाहम वेद गतिर पित्रो भगवन क्व गता पिता। मैं नहीं जान सका कि मेरे माता पिता कहां चले गए।
मैं कितना अभागा हूं जो उन्होंने मुझे सेवा के लायक नहीं समझा। शायद मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा था। प्रजा के लोग क्या कहेंगे, मैं प्रजा को क्या उत्तर दूंगा। नारद जी ने समझाया, उनकी चौथी अवस्था है, उनको तब हिमालय में जाना ही चाहिए था तपस्या के लिए। वो तो हिमालय में पहुंच गए, उनकी गति भी हो गई। राजन तुम्हें चिंता नहीं करना है। बहुत समय से प्रकृति का परिवर्तन देख रहे थे। रात रात भर धर्मराज युधिष्ठिर को नींद नहीं आती थी, इतनी गर्म हवा चलती थी, उनके शरीर को जलाती थी। नजर पड़ जाती गायों के ऊपर तो ऐसा लगता था कि गायों के आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। घर में जहां परस्पर में शांति होना चाहिए, वहां विवाद की स्थितियां तैयार हो रही हैं। प्रजा में बदलाव आ रहा है, इसे देख नहीं पाए। सोच रहे थे ये क्यों हो रहा है। काक और उलूकों का शब्द रात को सुनाई पड़ता था। इन अपशगुनों को देखा तो विचार में पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर सवेरे ही राजसभा में जब बैठे थे, भीम के साथ चिंतन करते हुए कहते हैं, भाई समझ में नहीं आया, गताधुना सप्तमासा, 7 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक अर्जुन वहां से वापस लौट कर नहीं आए। द्वारिका का कोई कुशल समाचार नहीं मिला। भैया भीम के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उसी समय अर्जुन ने राजसभा में प्रवेश किया। इन्होंने अपनी गर्दन झुका ली थी, झुके झुके भाई को प्रणाम वहीं से कर लिया सिंहासन को, और जाकर अपने आसन पर बैठ गए। गर्दन झुकाए हुए अर्जुन के ऊपर जब दृष्टि पड़ी, धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, अर्जुन अरे हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, तुम्हें रहते रहते 7 महीने हो गए और तुमने वहां से कोई समाचार नहीं भिजवाया। ये तो बताओ भैया, मामा और मामी दोनों ठीक से तो है ना। कोई उत्तर नहीं दिया। बलराम का संदेश पूछा, यदुवंशियों का पूछा, श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वो अपनी समस्त रानियों के साथ द्वारिका में आनंद से तो है। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। ज्यादा प्रश्न करने पर अर्जुन ने उत्तर देना शुरू किया। अर्जुन वाच, वंचितो महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। अरे नारायण सच पूछो राजन, तो हम उस ईश्वर से वंचित हो गए जिसने हमारी भाई की तरह सेवा शुश्रूषा की, हमें संभाला। वो हमारे बीच से चले गए, अब इस धरा धरती पर नहीं है। वो अपने गोलोक धाम वापस गए। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तो इस बात की है कि जिनके आश्रय से मैंने क्या नहीं किया। राजा द्रुपद की राजसभा में देश देशांतर से आए हुए राजाओं का मान मर्दन करते हुए मत्स्य का वेदन मैंने किया और द्रौपदी को जीता था। ऐसा मेरा सहयोग करने वाले जो कृष्ण थे, इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम वापस चली गई। यद संश्रयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहितस्य मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाद गता च कृष्ण यद सन्निधा बहमुगांडवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्वा लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प मायया दिग्व्यो अहर ध्रुवतयो बलमध्वरेति।
यद संश्रयात्, जिसके आश्रय से मैंने कौन कौन से काम कर डाले धरती पर। आपने मुझसे पूछा था ना कि तुम अर्जुन अपना मुख झुकाकर क्यों बैठे हो? क्या तुम किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए या किसी ब्राह्मण के गोधन की रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुम्हारे गांडीव की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली गई? अर्जुन ने कहा, आपने सच कहा मेरे लिए। मैंने जाते हुए श्री कृष्ण के स्थिति को देखा है। जिस समय राजसभा में बुलाकर मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें केवल एक ही काम करना है, मेरी समस्त रानियों को लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ। इन रानियों की सेवा शुश्रूषा करना, इन्हें संभाल के रखना तुम्हारा काम है। मैं उन समस्त रानियों को लेकर के निकला। मैं कृष्ण पत्नियों की रक्षा अपने गांडीव से नहीं कर पाया। शक उन्होंने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, मैं उस आक्रमण से बचा नहीं पाया उन रानियों को। इसलिए कृष्ण की समस्त रानियों ने जौहर कर लिया, अपने आप को अग्नि के लिए समर्पित कर दिया। अब मेरे उसमें इतनी शक्ति नहीं रही गांडीव में, क्योंकि कृष्ण ही मेरी शक्ति थे। भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई बाण। समझ गए धर्मराज युधिष्ठिर। दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर परीक्षित को बैठा दिया। उस समय राजा परीक्षित जो थे ना, ये परीक्षित केवल 12 वर्ष के थे। महाराज इनका स्वर्गारोहण हो गया पांडवों का। हिमालय में पहुंचे। हिमालय में जब पहुंचे तो आगे अपनी यात्रा पर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके। अगर सशरीर स्वर्ग पहुंचे हैं तो वो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही पहुंचे। सबसे पहले अपने शरीर को हिमालय में छोड़ा तो किसने छोड़ा? द्रौपदी ने। बोले द्रौपदी शरीर के साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन सबसे उसमें भेद था उसके मन में, वो अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। अर्जुन ने शरीर त्याग दिया क्योंकि उन्हें अपने गांडीव का बल था। भीम ने शरीर त्यागा, महाराज उन्हें अपने भोजन का बल था, बड़े बलवान थे। नकुल सहदेव के सहित चारों भाइयों ने और पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। अकेले रह गए थे धर्मराज युधिष्ठिर। सोचते हुए चले जा रहे हैं, मेरे साथ आए थे लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। कहीं से एक श्वान आ गया, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहा है। उनको कुछ प्रसन्नता हुई, चलो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये श्वान भी है। बात करते हुए जा रहे हैं, कहानी सुनाते हुए जा रहे हैं अपने परिवार की। अजी महाराज उस समय पर स्वर्ग से एक विमान आ गया। विमान में आए हुए दूतों ने प्रार्थना की, राजन आप पधारे हैं, आपका स्वर्ग में स्वागत है। हम आपके लिए विमान लेकर के आए हैं, हम आपको इसमें बिठा करके ले चलेंगे। बोले का मैं अकेला जाकर क्या करूंगा, मेरे भाई मेरी पत्नी तो यहीं रह गए। बोले का नहीं, वो आपसे पहले पहुंच गए हैं। दिखा दिया, आपके भाई और आपकी पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वर्ग में। प्रसन्नता हुई। बड़ी जल्दी से श्वान से कहा, रे भैया तूने मेरा इतना साथ दिया है, चल तू भी मेरे साथ स्वर्ग चल, चल बैठ विमान में। देवदूतों ने कहा नहीं, ये एक श्वान है, ये नहीं जा सकेगा स्वर्ग में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया जहां ये श्वान नहीं जा सकता उस जगह पर मैं जाकर क्या करूंगा?
मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मेरा भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इसको लेकर जाऊंगा। बहुत समझाया, युधिष्ठिर नहीं माने। एक वायु तूफान आंधी जैसा बेग आया और देखा तो वहां पर जो है निकल जाने पर इंद्र आकर सामने खड़े हो गए। राजन, मैं आपके स्वागत में प्रार्थना कर रहा हूं, आप पधारो स्वर्ग। बोले कहा मैं नहीं जा सकता जब तक ये कुत्ता नहीं जाएगा। बोले कहां है कुत्ता? महाराज वहां कुत्ता नहीं था, वो इंद्र ही थे। इंद्र परीक्षा ले रहा था धर्मराज युधिष्ठिर की। एक बात और ध्यान रखिए, इंद्र सबकी परीक्षा लेता है। सबसे ज्यादा डर अगर किसी को होता है सिंहासन का, कुर्सी का, तो इंद्र को होता है। सबसे ज्यादा डर होता है इंद्र को। इंद्र नहीं चाहता कि उसके सिंहासन पर कोई अधिकार करे। ये कुर्सी ऐसी ही होती है महाराज। एक बार ऐसी मजबूरी आ गई थी इंद्र के सामने, अभी प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे आपसे। इंद्र को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब इंद्र बिना सिंहासन बिना इंद्र के तो रह नहीं सकता कि सूना रह जाए। तो उस समय इंद्र का चुनाव हुआ था, इलेक्शन। हाँ ये सच्चाई है, गलत नहीं है। इंद्र का चुनाव हुआ। अब इंद्र का जब चुनाव हुआ तो धरती का एक राजा था, राजा नहुस, उसको इंद्र बनाया। नहुस को राजा बना दिया, इंद्र बना दिया गया। उसकी कुर्सी चली गई। उस दिन से नहुस कभी भी, इंद्र कभी भी धरती पर कोई तपस्या करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई धर्म करता है महाराज, वो नहीं करने देता। उसमें व्यवधान पैदा करेगा। आप अगर पूजा करोगे, तपस्या करोगे, पाठ करोगे, कथा कराओगे, भागवत कराओगे, तो ध्यान रखना उसमें देवता ही जो है ना वो विघ्न पैदा करने आते हैं। देवता, दैत्य नहीं आते, दैत्य नहीं आते, देवता आते हैं। तो इंद्र को डर लगता है मुझसे। इंद्र ने प्रार्थना की, भगवान आप पधारे, मैं आपको लेने आया हूं। वो कुत्ता कोई और नहीं था, मैं ही खुद था। वो काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली बाला यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी लोग तालियों की बस अब यही कराना, यही कराना, बस अब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, बस अब यही कराना, बस अब यही कराना, बस अब यही कराना। शाम सलोनी तू मेरा रुजगार है, काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे
अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ में जीवन की तलवार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का हाल तू दिलदार है। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए और हाथ बढ़ा करके प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए पागल प्रीति की कई आशा, तब दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा, ये पागल प्रीति की कई आशा, तब दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल दर्शन का प्यासा, हर दिल बगी में मुझको इतबार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, हर तुझको अपना मान लिया, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, हर चित्र विचित्र को तेरा ही सो प्यार है, हर मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरी मन का मोहन गुजरार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा तू यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार श्री सूतोवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवत ससाह यथा ये सूत्या विजात को विदा क्षमादिशन विप्रस महदगुणस्तथा। बड़े प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों ने शिक्षाएं दी हैं। उत्तर की कन्या इरावती के साथ महाराज परीक्षित ने विवाह किया है इरावती के साथ। जन्मेजय आदि 4 बेटों को जन्म दिया है। महात्मा शरद्वान को गुरु बना करके गंगा के किनारे ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए अनेक यज्ञ इन्होंने किए हैं। परीक्षित जी ने
अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं धरती पर। जो काम पांडव नहीं कर पाए वो काम राजा परीक्षित ने किया। युधिष्ठिर के पोते ने किया है। समस्त धरती पर परीक्षित का अधिकार हो गया है, समस्त धरती पर। धरती के जितने राजा थे सभी ने परीक्षित के शासन को स्वीकार किया। इन्होंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा। एक कोई शूद्र वेशधारी राजा एक गाय तथा वृषभ को ताड़ना देता हुआ चला रहा है। वृषभ के 3 पैर टूट चुके हैं। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने जब आंखों से आंसू बहाती उस गाय का दर्शन किया राजा ने और उस वृषभ का किया तो बड़ा भारी क्रोध आ गया। शूद्र वेशधारी राजा का मुकुट हटाकर और बड़ी जल्दी से उसके केस पकड़ लिए। बोले इतना बड़ा अनाचार अत्याचार कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरे राज्य का पता नहीं? राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि राजन आपको पता है कि मैं कौन हूं? अब तो मेरा अधिकार है धरती पर, मेरा राज्य आरंभ हो गया है, क्योंकि मैं कलियुग हूं। द्वापर तो समाप्त हो गया। कलिना अधर्म मित्रेणा, अब जानते हो मैं कली हूं और मेरे मित्र का नाम है अधर्म। हमारा धर्म से कहीं कोई संबंध नहीं है और मेरा राज्य है, मेरा प्रभाव है युग के अनुसार, इसलिए मैं राजा हूं। मेरे आधिपत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन राजा परीक्षित को कली के प्रभाव को भी स्वीकार करना पड़ा। परीक्षित ने कहा देखो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक धरती पर मेरा राज्य है ना तब तक तुम अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकोगे। कली ने कहा फिर मैं रहूंगा कहां? स्थान मांगे। चार स्थान दिए और राजा परीक्षित ने जो स्थान कलियुग को दिए हैं उन्हीं स्थानों पर कलियुग है। उन स्थानों को छोड़ करके आपको दूसरी जगह कभी कलियुग नजर नहीं आएगा। 4 स्थान दिए पहले, बोले कम पड़ेंगे तो एक और दे दिया 5वां। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनो यत्र धर्मस्य चतुर्विध। 4 स्थान दिए। बोले जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां बैठ करके लोग शराब पीते हैं ना उस जगह पर तुम्हारा स्थान होगा। स्त्रियों में तुम्हारा स्थान होगा, स्त्रियों में। और जहां हिंसा होती है उस जगह पर तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारा अधिकार होगा, मेरा नहीं है वहां। परीक्षित ने कह दिया यहां मेरे कोई अधिकार नहीं है। बोले तो कम पड़ेगी जगह। तो कहा अच्छा चलो एक सोना और मैं तुमको देता हूं, स्वर्ण धातु। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनो यत्र अधर्मस्य चतुर्विध। प्रश्न उठा क्या स्त्रियों में कलियुग का निवास है?